जय माता दी फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं कोई शॉपिंग नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ कि 3 महीने पहले कुछ दिक्कत हो गई थी। मेरे पैसे मीशो पे डूब चुके थे, वो आज वापस मिल गए थे। वो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल चुके हैं। अगर आपके भी पैसे इस तरीके से कभी डूब जाए ना, तो आप इस तरह की स्लिप ज़रूर लेना, कभी भी स्लिप लेना नहीं भूलना, ठीक है। और एक मैसेज भी वो लोग देते हैं, उसको भी हमेशा रखना अपने पास। कभी आपके पैसे डूब जाए, जैसे मेरे डूब गए थे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले दिवाली का डेकोरेशन के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें बुक करी थी और वो दिवाली के बाद मुझे मिली थी, तो मैंने वापस रिटर्न कर दिया था उनको। तो उसके पैसे मेरे डूब चुके थे 522 रुपये, वो आज वापस मिल चुके हैं। क्योंकि वही बंदा वापस आया था मेरे पास पिकअप लेने, तो मैंने उसको बोला था कि मैं आपको पिकअप नहीं दूंगी, आपने मेरे पैसे डुबा दिए, आप कभी भी मेरे घर नहीं आना, आपकी वजह से मेरे पैसे डूब गए। आप उसी टाइम हाथों हाथ मैसेज कर देते तो शायद मेरे पैसे डूबते नहीं। तो उस बंदे ने अपने मालिक को फ़ोन किया कि ये दीदी मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है, चोर बोल रही है कि आपकी वजह से हमारे पैसे डूब चुके हैं। तो फिर उस बंदे के बॉस का फ़ोन आया था हमारे पास कि आप हमारे डिलीवरी बॉय को ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला भैया इन्हीं की वजह से हमारे पैसे डूब चुके हैं। इन्होंने हाथों हाथ मैसेज नहीं करा था मीशो पे, तो हमारे पैसे गए। अब हमारे तो पैसे गए ना। तो फिर उन्होंने मीशो पे मैसेज किया, फ़ोन किया, बात की कि हमारे डिलीवरी बॉय ने आपके पिकअप कर दिया था 9 नवंबर का, और फिर वहाँ पर पैसे अभी तक गए नहीं है उस चीज़ के। तो उन्होंने बोला आप 5-6 दिन बाद फ़ोन करना, 5-6 दिन का वेट करो, आपके पैसे आ जाएंगे। फिर हमने 5-6 दिन बाद वापस रिटर्न फ़ोन किया, फिर उन्होंने 5-6 दिन का टाइम दिया। फिर हमने 5-6 दिन बाद फिर फ़ोन किया, फिर उन्होंने 5-6 दिन का फिर टाइम दिया। ऐसे ऐसे करके 1 महीने 1.5 महीना ऐसे ही निकल गया। फिर अब जाके और फिर वो 10-15 मिनट का टाइम तो चले ही जाता है। फिर होल्ड पे रखते, फिर वापस वो चेक करते, मैसेज देखते, ईमेल देखते, वो सब चेक करके फिर बोलते हाँ आपका ईमेल हमारे पास आया है, आपका मैसेज भी हमारे पास आया है, आप हमें 4-5 दिन का टाइम दिए। फिर अब लास्ट में 4-5 दिन का टाइम मांगा है, और फिर एक कॉल आया कि आपके पैसे 3-4 दिन में आपके अकाउंट में दिखाई देंगे। अब जाके मेरे पैसे आ चुके 3 महीने बाद। 3 महीने तक मैंने लगातार उनको फ़ोन किया है। एक हफ्ते में, कभी 6 दिन में, वो 4-5 दिन का टाइम मांगते हैं, तो मैं उनको 6-7 दिन के बाद फ़ोन करती हूँ। उनको भी मेरी तरफ से भी मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ। तब जाके मेरे पैसे आ चुके हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी कि मेरे पैसे मीशो पर डूब चुके हैं। ऐसी चीज़ हुई थी लिप्स के। हाँ, लिप्स मैं आपको दिखा दूँगी साइड में लगा के। वो मैंने रिटर्न किया था 522 रुपये, वो मेरे वापस आए नहीं थे। वो कॉमर्स वाले थे डिलीवरी बॉय, और उसको वापस आया। तो अब उसे भी बुरा लगा है कि दीदी हम तो पैसे रखते नहीं, हम वापस रिटर्न कर देते हैं। मैंने बोला आपने मैसेज नहीं किया ना, आपने चाहे आपने रखा नहीं, लेकिन मैसेज नहीं किया, ना ही आपने मुझे पर्ची दी और ना ही मुझे मैसेज किया। खाली आपने एक कॉल किया और एक कॉल पे मैंने आपको रिटर्न दे दिया था। तो ये ना, हम पर्ची तो किसी को भी नहीं देते, पर ये वाली पर्ची सबको मिलती है, ठीक है। तो मेरे पैसे आ चुके हैं। आपके भी कभी पैसे इस तरह से डूब जाए तो आप मीशो पर फ़ोन कीजिए, उस डिलीवरी बॉय को कीजिए। वही डिलीवरी बॉय आपके पास वापस आए तो आप उसको बताइए, इस तरीके से आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।